QTV, helping you access health services in Rotherham. गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय का 121वां स्थापना दिवस समारोह को धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि वैदिक शिक्षा दर्शन और भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रदान करने वाला गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। 1902 में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय अपने स्थापना काल से ही भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा प्रदान करने वाला संस्थान रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति सोमदेव शतांशु ने कहा कि विदेशी बौद्धिक आक्रमण से लड़ने का सामर्थ्य ऋषि दयानंद ने प्रदान किया है। भारत ज्ञान परंपरा को ऋषि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद ने आगे बढ़ाया है। सत्येंद्र कुमार राजपूत के संपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि स्थापना दिवस समारोह के माध्यम से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के गौरवशाली अतीत को याद करने का प्रयास किया जा रहा है। अंग्रेजों की सीधी टक्कर लेकर पुराने गुरुकुल आज भी देश में स्थापित सभी गुरुकुल में अग्रणी हैं तथा स्वामी श्रद्धानंद के शिक्षा और राष्ट्रीय दर्शन से प्रेरणा लेने का कार्य विश्वविद्यालय परिसर करता रहा है। इस अवसर पर नृत्य, गायन आदि के कई कार्यक्रम छात्र छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का 121वां स्थापना दिवस है। जैसा कि हम सब लोगों को विदित है, अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1902 में कांगड़ी पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की उन्होंने स्थापना की थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वैदिक संस्कृति सभ्यता, गुरुकुल शिक्षा पद्धति और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के विरोध के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से कैसे वैदिक ज्ञान विज्ञान की पुनः प्रतिष्ठा हो, भारत विश्वगुरु पद पर प्रतिष्ठापित हो और यहाँ फिर से हमारी जो वैदिक संस्कृति सभ्यता का उसका पुनः प्रचार पूरे विश्व में हो, इस विश्वविद्यालय के माध्यम से इसी महान उद्देश्य को लेकर के स्वामी जी ने इसकी स्थापना की थी। आज हम लोग 9:30 बजे से यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसके बाद ध्वजोत्तोलन होगा। उसके बाद सभागार में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें देश के अनेक गणमान्य व्यक्ति आ रहे हैं जो स्वामी श्रद्धानंद जी के, आर्य समाज के, दयानंद जी के संदेशों को बारे में मंथन करेंगे और कैसे आज की विषम परिस्थिति में इस विश्वविद्यालय के माध्यम से हम लोग स्वामी श्रद्धानंद जी के, दयानंद जी के सपनों को पूरा कर सकते हैं। इन पर व्याख्यान स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का 121वां स्थापना दिवस है। इसको हम स्थापना सप्ताह के रूप में मना रहे हैं और ये कार्यक्रम हमारा पिछले 5 दिन से चल रहा है, जिसमें हमने पहले एक कॉन्फ्रेंस कराई 2 दिन की, उसके बाद विज्ञान दिवस मनाया, उसके बाद पेंटिंग कंपटीशन किया। पेंटिंग कंपटीशन में हमारी दृष्टि में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, उसके बाद शिक्षक शिक्षिकाओं का एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कराई और आज हमारा जो कार्यक्रम जो लास्ट है दिन, उसका लास्ट दिन है जो कि अभी चल रहा है। इसमें हमारे माननीय कुलाधिपति जी और यहाँ के माननीय सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी इसमें आ रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों से, देश विदेशों से आर्य समाजी आए हुए हैं। यहाँ पे व्याख्यान देने के लिए प्रोफेसर SV राणा पूर्व कुलपति, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार अधिष्ठाता महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक और अन्य जगह से, इटली से आर्य समाजी और अन्य क्षेत्रों से साधु संत और आर्य समाजी यहाँ पर आए हुए हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जो कि वेद और संस्कृति के लिए देश विदेश में जाना जाता है, उन्हीं के हम प्रेरणा से हम किस तरह से अपने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को और आगे बढ़ाएंगे, इसी पर मंथन रहेगा। और बड़े हर्षोल्लास से हमारे चारों कैंपस, जो एक देहरादून में कन्या कैंपस है और इंजीनियरिंग कॉलेज और यहाँ का मेन कैंपस, हम सभी मिलकर आज कार्यक्रम कर रहे हैं। शाम को इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद इस कार्यक्रम का समापन होगा। 121 वर्ष पहले इस गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना श्रद्धानंद जी ने की और उस समय जब हम गुलाम थे, तब देश के संस्कृति के अनुरूप और नवाचार के साथ किस तरीके से हमारा छात्र अपने संस्कारों की भी चिंता करे और दुनिया की प्रतिस्पर्धा में भी आगे आ सके, ऐसी सोच के साथ जो स्वामी श्रद्धानंद जी ने इसकी स्थापना की, आज इसका 121वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है।
मैं समझता हूँ देश की आज़ादी के इतिहास में जिस तरीके से स्वामी जी का योगदान था ये देश कभी भुला नहीं पाएगा। इसलिए आर्य समाज का जो योगदान है और स्वामी दयानंद जी का जो संस्कार है, देश के प्रति जिनकी सोच रही है वो उल्लभित और पल्लवित हो रही है, पुष्पित हो रही है। मुझे भरोसा है कि जो हमारी पीढ़ी आगे बढ़ रही है निश्चित देश का गौरव बढ़ाएगी और ये अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं उस अमृत महोत्सव का ये कार्यक्रम अपने में एक महत्वपूर्ण गमा दे और देश में बड़ा योगदान दे।